किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप 2000 किलोमीटर चले हो। मैंने उससे कहा, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का हर मजदूर ये 2000 किलोमीटर चला था, भूखा चला था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थी, हिंदुस्तान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे, उसी समय बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, गुजरात में, बाकी हिंदुस्तान में। पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाती थी। आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बीएचईएल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑयल कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को। ये आपकी पूंजी है, ये आपका धन है। पब्लिक सेक्टर में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सरकार में लाखों पोजीशन खाली है, तो आप एक तरफ बेरोजगारी को सहते हो, दूसरी तरफ महंगाई। यूपीए के समय पेट्रोल 60 रुपए का होता था, आज 100 रुपए से ज्यादा का है। गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज कितने का है? 1100 रुपए का है। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हमें 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान चाहिए। और भारत जोड़ो हम जो शुरू किए हैं, उसके पीछे सोच आपकी है, गुजरात की है, महात्मा गांधी जी की है। ये हमारी, ये नई चीज नहीं कर रहे हैं हम। रास्ता हमें गुजरात ने दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, सरदार पटेल जी ने दिखाया था। आपसे ही सीख के हम ये तपस्या कर रहे हैं। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी, तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है। गुजरात की जिस पीढ़ी ने कर्फ्यू तक नहीं देखा,
20-25 साल के नौजवानों ने कर्फ्यू नहीं देखा है। मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है। और ये काम कौन कर सकता है भाइयों? ये काम भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। और दोस्तों, मैं पूरे गुजरात में घूम रहा हूं, अभी परेशान हो चुके हैं सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से। 27 साल के अंदर इनमें अहंकार आ गया, घमंड आ गया इनमें। ये इंसान को इंसान नहीं समझते ये लोग। अब लोग इनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पहले जनता के पास मौका नहीं था, लोग इनको हटाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इनके साथ मिली हुई थी। कांग्रेस इनके साथ अंदर अंदर इन दोनों का, जैसे शादी के पहले होता है ना, लड़का और लड़की छुप छुप के मिलते हैं, लड़का लड़की छुप छुप के मिलते हैं। उनसे पूछो, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। ऐसे ही कांग्रेस और बीजेपी वालों से पूछो, कहते नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। मैं अब उनको बोलता हूं, बहुत हो गया, तुम्हारा पोल खुल चुकी है, अब शादी कर लो जल्दी से तुम दोनों। सबको पता चल गया तुम मियां बीवी हो, शादी कर लो। अब असली मौका आया है, अब असली इनको हुंकार देने वाली पार्टी आई है, इनको ललकार देने वाली पार्टी आई है, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करने वाली, इनसे हिसाब लेने वाली पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। मैं जब भी कहता हूं जीरो बिजली का बिल आएगा, ये बीजेपी वाले मेरा खूब विरोध करते हैं, कहते हैं बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के नेताओं को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को फ्री बिजली मिलती है तब कुछ नहीं, जनता को फ्री बिजली मिलती है तो इनको तकलीफ होती है। पेपर देने जाते हैं, पेपर फूट जाता है। पेपर फूटता नहीं है, पेपर बेचा जाता है। इनके मंत्री पेपर बेचते हैं, इनके नेता पेपर बेचते हैं। आज तक जितने, और कोई जेल नहीं जाता, इतने पेपर फूट गए। हमारी सरकार बनेगी, पिछले 7 साल में जितने पेपर फूटे हैं, एक एक पेपर की इंक्वायरी कराएंगे, और जितने इनके नेताओं ने पेपर फोड़े थे सबको 10-10 साल के लिए जेल भेजेंगे इनको। ये बीजेपी वाले खूब विरोध करते हैं मेरा, जब मैं कहता हूं रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहते हैं सरकार घाटे में चली जाएगी, सरकार घाटे में चली जाएगी। अरे अभी तक तो तुमने कुछ नहीं दिया। 27 साल में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया सरकार के ऊपर। कहां से हो गया ये कर्जा? तुमने तो कुछ भी फ्री में नहीं दिया। कहते हैं केजरीवाल फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है। तुमने तो कुछ भी नहीं दिया जनता को, फिर ये कर्जा कहां से हो गया? खा गए सारा पैसा। सरकार घाटे में, जनता को सुविधाएं देने से सरकार घाटे में नहीं जाती, पैसा खाने से, लूटने से सरकार घाटे में जाती है। 27 साल से गुजरात में गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। दोस्त, मैं आपके बीच में आके अपने काम बता रहा हूं कि मैंने दिल्ली में ऐसे ऐसे कर दिया, गुजरात में भी ऐसे ऐसे करेंगे। तुम मेरे को गालियां क्यों दे रहे हो? तुम भी अपने काम बताओ। तुम अपने काम क्यों नहीं बताते? बस केजरीवाल ये है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल डाकू है, केजरीवाल आतंकवादी, गालियों के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं 27 साल में तुमने क्या काम किया? तो कहते हैं हमने केजरीवाल को खूब गालियां दी। ये काम किया इन्होंने 27 साल में, और इनके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। कह रहे डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। अरे दोनों इंजन को जंग लग गया, अब नए इंजन की सरकार लेके आओ। नया इंजन आ गया मार्केट में, मार्केट में नया इंजन आ गया, 21वीं सदी का इंजन। इनके दोनों इंजन कोयले से चलते हैं, हमारा इंजन बिजली से चलता है। हमारा इंजन 200 की स्पीड से चलता है, इनका इंजन चलता ही नहीं है, खड़ा ही रहता है। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। दोस्तों, अब कांग्रेस तो छोड़ के भाग गई, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही। सारे कह रहे हैं कांग्रेस भाग गई, तो कांग्रेस को वोट देके वोट बेकार मत करना। यहाँ पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला देखिए 100